तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को एक और तोहफा आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को दिया जाए दिवाली पे। तो मैं चाहूँगी कि जो 12 राशि होती हैं, आप थोड़ा सा एक तो उनके बारे में प्रिडिक्ट कीजिए कि दिवाली के बाद कैसा समय आने वाला है, और एक वो किस प्रकार दिवाली की पूजा करें माता लक्ष्मी की कि धन और तेजी से बरसे। बिल्कुल सही बात है। तो जो है ना, हम क्या करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। तो मेष जी राशि वालों के लिए दिवाली के बाद का समय और दिवाली का समय कैसे रहने वाला है, तो इससे उनकी जो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि पैसा है और कैसे उनके पास में पैसे में और बढ़ोतरी हो। जी जैसे कि आपको पता है कि मेष राशि वाले कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितने बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और बड़े वर्कोहॉलिक भी होते हैं। तो इन लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा जब करनी है, और इनका बहुत ही बेहतरीन समय इनका आ रहा है अच्छा और बढ़िया टाइम पीरियड आ रहा है। पैसा इनके पास आएगा, इनके पास कोई नया मकान, कोई नई डील भी हो सकती है और फॉरेन से रिलेटेड भी इनके कोई काम हो सकते हैं मेष राशि वालों के। तो ओके अब इनको क्या करना है, जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे या फिर अपने घर में करेंगे, तो लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएंगे, या फिर गुलहड़ का फूल चढ़ाएं, या फिर ये गुलाब का फूल चढ़ाएं। ये माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे तो इनके जीवन में बहुत बहुत तरक्की होगी। अच्छा। तो इनको हेल्थ से मनी से हर तरीके बहुत से। जबरदस्त फायदा होने वाला है। अभी तो मेष राशि बिल्कुल अच्छी जाएगी और 2026 में भी ये अच्छी जाएगी। तो मेष राशि पे शायद शनि की साढ़े शनि की साती। 7.5 चल रही है, अभी फर्स्ट फेज है, लेकिन हर बार शनि की 7.5 कहते हैं ना कि हर किसी को प्रॉब्लम नहीं खराब देती, नहीं सबकी देती। अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से होता है, किसके अच्छे, जो किसी के कर्म है, किसी कई बार तो 7.5 में लोग राजा बन जाते हैं। मेरी जब जी 7.5 लगी थी तो मैं तो इतना 7.5 में ग्रहों ने पका पका के कुंदन कर दिया था। तो जी उसके उसके बाद ही 7.5 में ही हम लोग वायरल हुए थे। ओके। और मेष के लिए आपने उपाय बता ही दिया हाँ, है तो दिवाली गुलाब के पर। फूल जो है माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, जी 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 बहुत बढ़िया गुलाब। दिवाली रहेगा। वाले हाँ, दिन दिवाली या वाले। माला चढ़ा सकते हैं आप। गुलाब हाँ के जी। फूलों की माला चढ़ा किसे। दीजिए, बहुत ही बढ़िया। जितने हम फूल माताओं को चढ़ाएंगे, उतने हमारी जिंदगी जो है वो मुस्कुराएगी, उतनी हमारी जिंदगी में खुशबू आएगी। फूलों की तरह हाँ, महकेगी। महकेगी। जी ठीक है। अगली राशि टॉरस। वृषभ। वृषभ। वृषभ राशि वाले आनंदित हो जाए भैया, रोग ऋण शत्रु गायब। अच्छा। हाँ जी, क्या मौज बात दिवाली लें के अब तो बाद जिंदगी के। दिवाली के बाद तो रोग ऋण शत्रु गायब हो जाएंगे इन लोगों के। ना रोग रहेगा, ना बीमारियां, ना जी। दुख रहेगा। ऋण कर्जे अगर जितने भी होंगे वो चढ़ेंगे भी नहीं और उतर भी जाएंगे। और अच्छा। दुश्मन शत्रु जो है वो सफाया उनका। अरे कितना वाह। आनंद, मजा ही मजा। बहुत समय अच्छा आ रहा है इनका भी। जी और इनको सफेद और गुलाबी रंग की फूलों की माला जाके माँ को अर्पित करें। मैं कहता हूँ होए मजे ही मजे, मौजा ही मौजा, आनंद ही आनंद। आहा। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही बहुत ही बात है। बढ़िया है। जी जी जी। मतलब ऋषभ राशि वाले हर तरफ से चांदी 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 होने होने वाली है। वाली है। बस बस। एक आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जैसे वृषभ राशि है, इन्हें किसी सावधानी की जरूरत है, कुछ सावधान रहने की किसी चीज से। बस इनके पास में यही सावधानी है कि अगर इनके पास में पैसा आ जाए तो वो कर्जे में उतार लें, बस अच्छा। इधर उधर वेस्ट ना करें। सावधानी यही है कि खर्चों पे कंट्रोल करें, और अगर पैसा आ जाए तो उसे जो है सेव करके जोड़ चलें, लें जोड़ या के लें उतार या दें कर्ज कहीं। उतार लें। अच्छा ओके। हाँ, ये हम मेष राशि वालों का भी बता दीजिए, रह गया था। मेष राशि वालों को थोड़ा सा चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अच्छा। पेट का अच्छा। खास तौर पे ध्यान रखें। और अब अगली आ जाते हैं मिथुन जेमिनाई। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें तो हमने देखा मिथुन राशि वालों को सबसे 2024 की एक ही बात थी, मिथुन राशि टॉप पे, मिथुन राशि टॉप पे, मिथुन राशि टॉप पे। जी और वो उस लोगों ने कहा यार मिथुन राशि तो मेरी थी, मेरा टॉप हुआ नहीं, थोड़ा सा अच्छा बेटर हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना लोगों ने शोर मचाया था, वायरल सोचा बातें था। हुई थी कि मिथुन जी। राशि। तो बेचारा मिथुन राशि में क्या हुआ कि बृहस्पति आए, मिथुन राशि में लगन में आए, और उसके बाद वो राहु के नक्षत्र में चले गए। तो अच्छा। राहु के नक्षत्र में चले गए तो लोग कह रहे यार हमारे साथ तो क्यों अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। तो उसके बाद ना अब राहु का नक्षत्र बृहस्पति ने बदल दिया है, अब वो अपने नक्षत्र में आ गया है, अब वो मोर पावरफुल हो गया है, मोर आपको काम करने के लिए तेजी आपको दे रहा है। तो लगन में बृहस्पति आएगा तो आपके पंचम को देखेगा, आपके सप्तम को देखेगा, आपके नवम को देखेगा, आपकी किस्मत को चमका देगा, आपके सप्तम भाव से आपके हस्बैंड को आपके चमकाएगा, आपके स्पाउस को और अच्छा करेगा, आपके स्पाउस को इसके थ्रू आपको इनकम आएगी। और साथ साथ में आपके बच्चों से रिलेटेड आपके बच्चे गोल्ड लेके आ सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में होशियार हो सकते हैं, आपके बच्चे आपका कहना मान सकते हैं। तो ये अच्छा। तीनों चीजें करने के लिए बृहस्पति देव मिथुन राशि वालों के पास में आ गए हैं। तो गोल्डन पीरियड शुरू अब से। और उसके बाद क्या हुआ था कि कहते हैं कि बृहस्पति यहाँ पर राहु में आ गए थे, और साथ ही साथ में मंगल की पोजीशन जो 6-8 महीनों से खराब थी ना, तो वो मंगल ने बैंड बजा रखी थी, पहले दूसरे घर में, तीसरे घर में केतु के साथ में आकर बैंड बजा रखी थी, जी। चौथे घर में अब उनके, अब 17 सितंबर के बाद से जबरदस्त, मैं कहती हूँ इतना मजा आने वाला ना, सबसे टॉप पे रहेगी अब मिथुन राशि। अरे वाह।
मिथुन लगन या मिथुन राशि अब टॉप पे रहेगी। जो तो ये 2024 समय अब में आया नहीं है हुआ, मिथुन वालों का, जो हम हाँ, सुनते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं। तो अब 2024-25 ये में। समय आ गया है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड अब ये है। अब दिवाली के बाद तो आपने खूब चमकना है, खूब चमकना है। अच्छा, ओके। और इन्हें किस चीज से सावधान रहने की जरूरत है कुछ ऐसा? सावधान बस थोड़ा सा शत्रुओं से सावधान रहें। थोड़े से लोग आपको जो है थोड़ा सा कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखें। शत्रु तो मुझे लगता है सभी के सभी के होते होते हैं, होंगे हाँ। कहीं ना कहीं। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब भगवान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए, तो फिर क्या ऋण, क्या शत्रु, क्या चीजें। जी, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और दिवाली पे क्या करें? दिवाली पे माता को ये अशोका के पत्तों की माला जरूर चढ़ाएं। अच्छा, जी। वाह भाई वाह, आहा ओहो, आनंद ही है आनंद, परमानंद। जी, करते ही चमत्कार को नमस्कार। वाह। जी, बस ये तो बड़ा ही छोटा सा उपाय है। बस बस बिल्कुल बस। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, ठीक है। अगले हम अपनी राशि पे आ जाते हैं। कर्क राशि, तो हाँ, कर्क राशि कैंसर। वालों के लिए जो है ना, थोड़ा सा ये क्या था, इनका 12वें भाव में तो बृहस्पति चल रहा था। अब 17 सितंबर के बाद इनका जो है बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। बृहस्पति जो है अब आपको पता है बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, तो ये बृहस्पति इनके लिए बहुत ज्यादा फेवर में आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छा। फेवर में। और यहाँ पर इनकी फेवर करेंगे बृहस्पति देव, इनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये लोग चमकेंगे, शाइन करने का टाइम आना है। लेकिन थोड़ा सा सावधान, चोट एक्सीडेंट से सावधान इनको रहना है। थोड़ा सा शनिदेव जो है वो चोट एक्सीडेंट या फिर कोई गाड़ी चलाते चलाते ध्यान रखना है अपना, उस चीज़ का भी योग बनवा सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और अपना पेट का तो खासकर ध्यान रखेंगे। तो इनके लिए बहुत बढ़िया समय जो है वो रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना हेल्थ का पड़ेगा। इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, वही सावधानी हो गई है। और क्या करें दिवाली पे माता को अर्पित? बिल्कुल मेरी माता रानी, दिवाली पे सफेद गुलाब या कमल के फूलों की माला माँ लक्ष्मी को जाके अर्पित करें। ओहो, मैं तो कहता हूँ आनंद ही आनंद, परमानंद। टॉप गियर जिंदगी का लगा ही लगा इनका। सिर्फ सफेद फूलों की माला या कमल के फूलों की माला, बहुत अच्छा। बढ़िया, बहुत शानदार, लवली। बहुत छोटा सा उपाय है और चेंजेस आनंद बहुत ही बड़े हो आनंद है। सकते हैं। अगला लियो सिंह। सिंह। सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कहते हैं कि थोड़ा सा ये अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये लड़ाई झगड़े करेंगे तो इनके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, और बल्कि इनकी ससुराल वालों से लड़ाइयाँ और हो जाएंगी। तो अच्छा। ससुराल वाले भी इनके लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखेंगे, थोड़ा सा मुंह पे जिप लगा के रखेंगे कि अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। और दूसरा, इनके लिए समय तो इनका अच्छा है, पैसा इनके पास में आएगा और कोई इनकी प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है और इनको कोई नया साथी भी मिल सकता है और इनकी शादी के चांसेस भी बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो अच्छा। हो सकता है कि दिवाली के बाद आपके कोई जो आप सिंगल हो तो मिंगल हो जाए, तो आप लोगों के लिए बढ़िया समय है। और लव मैरिज कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ये भी इनके लिए है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख ले, क्योंकि यहाँ पर जो राहु केतु की पोजीशन जो है ना, वो आपकी हेल्थ को थोड़ा डाउन कर सकती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अच्छा। बाकी जब हम दिवाली पर जब हम इस राशि के हिसाब से जब हम उपाय करेंगे तो ये राशि भी खिल जाएगी। सच बात है, बिल्कुल। क्या उपाय किया जाए? इनको अवश्य ही माता रानी को गुलाबी फूलों की माला डालते ही इनके सारे काम बनेंगे, रोग ऋण शत्रु इनके दूर हो जाएंगे, कामकाज धंधे में आहा, वाह भाई वाह, आनंद ही आनंद। तो बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है छोटे उपाय हैं, बिल्कुल। लेकिन शायद एक भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है अगर विश्वास से करें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 101% असर आएगा। जी। अगली आ जाते हैं हम राशि वर्गो कन्या। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। जी हाँ, जो उन्होंने सोचा था उनके सपने पूरे होंगे, उनके कामकाज के रास्ते खुलेंगे, किस्मत चमकेगी। और वो हमेशा जो ना कन्या राशि वाले परफेक्शन ढूंढते हैं, अब ये परफेक्शन उनके काम में भी दिखेगा और उनका किस्मत उनका साथ भी देगी। और लाखों रुपए कमाने का टाइम पीरियड आ गया है कन्या राशि वालों। तो आप बस अपने आप को बस तैयार कर लीजिए। बस अब आप घोड़ी चढ़ने वाले हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि अब आप चढ़ने वाले हैं घोड़ी। आपका वक्त आ गया है, आपके काम जो है वो बनेंगे बनेंगे और सभी रास्ते खुलेंगे। और शनिदेव लाखों रुपए आपकी इनकम, आपकी डेली इनकम देने के लिए आ गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी भरा समय दिवाली के बाद मुझे नजर आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है। और सावधानी की कोई जरूरत है? सावधानी बस इनको ये ध्यान रखना है कि अपने प्लानिंग्स जो है ना वो किसी को बतानी नहीं है। वैसे तो ये नहीं बताते हैं, जी। लेकिन फिर भी अगर आप पहले रिवील कर देते हो तो थोड़ा अड़चने आ सकती हैं, थोड़ा आपका मंगल बद का इफेक्ट आ सकता है। तो बस अपनी प्लानिंग्स को किसी को ना बताएं। और क्या अर्पित और करें? माता रानी को ये अवश्य ही अशोका के पत्ते की माला जरूर अर्पित करें। इनके जीवन में सुख समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, परिवार में सुख शांति,
शरीर भी अच्छा, आत्मा भी अच्छी, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अगली आ जाते हैं तुला। लिब्रा, तुला। तुला राशि वालों के लिए भी किस्मत खुलने का समय आ गया है। अब बृहस्पति की इनकी जो दृष्टि होगी वो इनके लगन में पड़ेगी, इनके जो है पराक्रम में पड़ेगी, इनके पंचम भाव में पड़ेगी, तो प्यार मोहब्बत में बढ़िया, पराक्रम में बढ़िया। डेली इनकी जो है ना कुछ इनकी यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन कंट्री ये लोग जा सकते हैं, इनका नया मकान बन सकता है। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम भी ये करने वाले हैं, अपनी लुक्स पे तो वैसे भी ध्यान देते तुला राशि वाले, अपने ऊपर बड़े पर्टिकुलर होते हैं और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, फैमिली को बड़ा ध्यान देते हैं, फैमिली के लिए बड़ा अच्छे होते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये इनका एक अच्छा समय आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समय आपका बढ़िया ही निकलने वाला है, और समझ लीजिए कि लॉटरी बस आपकी निकली ही निकली अच्छा, दिवाली क्या के बाद। बात है। और कोई सावधानी? सावधानी ये है कि थोड़ा सा कागज़ कार्यवाही करते समय थोड़ा ध्यान रखें। जैसे कि मकान के पेपर, मैंने कहा कि मकान बन सकता है, तो मकान के पेपर बनते समय ये लोग जो हैं कहीं वैसे ही साइन ना कर दें, और सारी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह से चेक करें। ओके, ठीक है। और ये माता रानी को सफेद और गुलाबी रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। मैं कहता हूँ परिवार में सुख शांति, व्यापार में समृद्धि, शरीर में भी सुख शांति, परिवार में हर चीज, पैसा धन धान्य, हर चीज की बरकत, और माँ लक्ष्मी तो आके विराजेंगी आपके बाद। वाह बिल्कुल जी। सही। अगली आ जाते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों से कहते हैं कि थोड़ा कम पंगे लिया करो, ये थोड़ा सा ना आपको बस बिच्छू की तरह कभी भी काट सकते हैं। जी। ठीक है जी, तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए दिवाली के बाद का समय और 2026 का समय। तो यहाँ पर इनको पेट का कोई ध्यान रखना है, पेट से रिलेटेड इनको कोई ऑपरेशन की योग इनके बनते हैं, तो वो ध्यान रखें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और चीज़ों को लेट गो कर दें, क्योंकि ये चीज़ों को पकड़ पकड़ के बड़े रखते हैं, चीज़ों को होल्ड बहुत करते हैं। एक तो वृश्चिक राशि वैसे ही थोड़ा सा गंदा पानी हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि सबसे क्लीन वाटर जो है वो कर्क राशि है, ठहरा हुआ पानी जो है वो वृश्चिक राशि है, और मीन राशि जो है वो खारा पानी यानी समुद्र का पानी होती है। जी। तो तीन हमारे पास जो है वाटर एलिमेंट्स होते हैं, तो ये राशि जो है ये चीज़ों को होल्ड कर लेती है, रोक लेती है। ओके। तो इनको जो है ना चीज़ों को छोड़ देना है, नदी को बहने देना है। तो इस तरह से ये अगर करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होल्ड ना करें चीज़ों को, और अपने स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि तलाक तक की नौबत इनकी आ सकती है। थोड़ा सा अच्छा। ध्यान रखें, ध्यान रखेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा समय नहीं आ रहा है, ओके। लेकिन 50-50 आप उसको देखिए देखिए, जब अच्छा समय नहीं आ रहा है तो हम उसी टाइम पीरियड पे तो हमें उपाय करने होते हैं कि अच्छा समय जी। नहीं है। सही समय पर कौन उपाय करता है? सही समय पर बिल्कुल। लोग उपाय, फिर भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास अच्छा समय आ रहा है, तो हम कहते हैं उनको आपको तो ज़्यादा उपाय करने चाहिए, बल्कि अच्छे समय को रोक के रखना है कि वो और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। जी। और जो बुरा समय है उसको तो बेचारे को करने हैं उपाय, क्योंकि बुरा समय होगा तो वो उपाय करेगा तो अच्छा समय लेकर आएगा। सही बात। लेकिन जिसका अच्छा चल रहा है उसको तो डबल मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा लॉन्ग लास्टिंग तक मेरा अच्छा समय चलता रहे। अच्छा। हाँ। ओके। इनको लाल फूलों की माला या गुलाब की माला जाके माता रानी को चढ़ाएं, और चमत्कार को नमस्कार। परिवार में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, शरीर में भी सुख शांति, आनंद ही आनंद, परमानंद। स्कॉर्पियो के बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस, धनु। धनु राशि वाले तो आपको पता ही है कि टारगेट लेके चलते हैं ये लोग। तो इनको क्या करना है कि इनके लिए तो मकान बनने का योग आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग आ रहा है, कोई प्लॉट खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बना बना मकान ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो ये लोग जो है ना आगे तरक्की भी बहुत करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। बस इनको अपने वजन पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि 2026 में जो है ना दिवाली के बाद इनका वजन बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, रेयर जो कॉम्बिनेशन इनके बन रहे हैं, तो वो इनका वजन बढ़ाएंगे, तो उसमें इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा इनके लिए। अच्छा। इन्हें अवश्य ही और अवश्य ही पीले फूलों की माला माता रानी को अर्पित करनी है। इनके परिवार में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, शरीर में सुख शांति, बल्ले 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 बल्ले। क्या तो बात पीले है। फूलों में संजीव जी गेंदे के फूल भी गेंदे चलेंगे, के फूल चल जाएंगे, बाकी जो भी सूरजमुखी के पीले भी फूल चल हों। सूरजमुखी के सकते हैं, फूल कोई चलेंगे, पीले उसकी होने माला, हाँ चाहिए। पीले होने जी, चाहिए। ओके। तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब जी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के जी, लिए। तो कैप्रिकॉर्न। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न यानी मगरमच्छ, ये बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, मौका दिखती चौका लगा लेंगे। तो ये है मकर राशि। तो मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपको जो है ना कम्युनिकेशन आपकी जो है वो बढ़िया रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो है ना आपका समय अच्छा आ रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनेंगे, और लोगों के साथ में आपकी बातचीत अच्छी होगी, पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी। तो आपका समय जो है वो अच्छा आ रहा है मकर राशि वालों के लिए। और वैसे मकर राशि वालों ने पीछे कुछ सालों में बहुत कुछ देखा है, तो उस वाले ट्रॉमा से आप लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और रास्ते आपके खुलेंगे।
अच्छा, और कोई सावधानी? सावधानी ये रख सकते हैं कि मकर राशि वाले जो हैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग का ध्यान रखें। कि कहते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग करते समय एक लगेज तो घर पे भूल गए, कहीं एयरपोर्ट पे भूल गए, थोड़े लापरवाही से बचना है इनको, ठीक है? तो लापरवाही से बचेंगे तो बाकी सब कुछ ठीक रहेगा इनके लिए। ठीक है। और इन्हें माता रानी को अर्पित जो करना है, जामनी फूलों की माला या रात की रानी के फूलों की माला माता को अर्पित करनी है। घर परिवार में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, शरीर में सुख शांति। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, ठीक है। अगली एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया समय इनका भी आ रहा है। कुंभ राशि वालों का भी धन भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, इनके पास पे पैसा आएगा। ये लोग अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है। और कोई घर में कोई जो है शुभ मांगलिक कार्य भी इनके हो सकता है, तो अच्छा समय इनके लिए आ रहा है। तो ये राशि भी दिवाली के बाद चमकने वाली है। ओके। और ये जो है क्या सावधानी कर सकते हैं, घर के अंदर कलेश ना करें, लड़ाई झगड़ा करने से बचें, ठीक है? छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें, बढ़ाएं नहीं। तो अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इन्हें माता रानी को चढ़ाना है ऑर्किड फ्लावर की माला। मैं कहता हूँ आनंद ही आनंद, परमानंद, वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले, ओए होए। सुख शांति परिवार में, पैसे की बरकत, काम काज में बरकत और शरीर में भी बरकत। वाह भाई वाह, वाह भाई। ठीक है, और इनकी हेल्थ ठीक रहेगी? हेल्थ ठीक रहेगी। ठीक है। ठीक। अगला आ जाते हैं मीन पाइसेस। मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए कोई बदनामी का योग बन सकता है, कोई थाना कोर्ट कचहरी का योग बन सकता है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पिताजी को भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, घर के अंदर कोई बीमार लंबे समय तक रह सकता है। तो मीन राशि वाले थोड़ा सा 2 साल का समय इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन ये उपाय करके जो है ये भी आगे बढ़ सकते हैं, उस पीरियड को कम कर सकते हैं। देखिए, जब हम उपाय करते हैं ना तो भगवान हमको छतरी दे देता है कि ले भाई तू छतरी ले ले, तू पूरा नहीं भीगेगा, तू आधा भीगेगा, लेकिन भीगेगा तो तू भी सही। चाहे तेरे पैर भीग जाएं, लेकिन आप पूरे तो नहीं भीग रहे, पूरे गीले, पूरे निचुड़ रहे हो, तो बाकी वो चीज़ें भगवान आपको छतरी दे देगा। लेकिन कर्मों का हिसाब तो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप कर्मों का हिसाब, मीन राशि जो है ये भी जल तत्व की राशि है। यहाँ पर शनिदेव आए हैं, वायु के देव आए हैं। तो यहाँ पर वायु के देव जब जल तत्व की राशि में आते हैं तो भवंडर आते हैं। जल में, जल के अंदर हलचल हो गई ना, आपने देखा बाढ़ आ रही है, लोग आपको बता रहे हैं बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है। वो क्यों आ रही है? आपको पता है क्यों आ रही है? क्योंकि मीन राशि में शनिदेव आ गए हैं, जल तत्व, जल इम्बैलेंस हो गया है। अच्छा। पानी इम्बैलेंस हो गया है ना, तो इसलिए बाढ़ आती है। अगर जब भी वायु के देवता जो है, जो शनिदेव है, वो बिगड़ेंगे तो भवंडर आएंगे, वो बिगड़ेंगे तो भूकंप आएंगे। और धरती पे अगर कोई भी आपका जो है ना, कोई भी अगर आपकी राशि जो है आकाश तत्व की, अगर आपको क्या कहते हैं कि आकाश पहले भी मंगल और केतु इकट्ठे हुए थे, तो आपने देखा था आकाश में फायरिंग शुरू हो गई थी, दिवाली आकाश में बन रही थी, इधर से दिवाली, उधर से दिवाली, मतलब दिवाली मतलब रॉकेट की जो वॉर हुई थी, वो मंगल केतु के इकट्ठे होने से हुई थी। ऐसे ही जब जब जल राशि पीड़ित होगी, शनि के द्वारा पीड़ित हो रही है वो राशि, तो जब भी जल राशि पीड़ित होगी तो आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। अच्छा। तो ये ऐसे लॉजिक लगाया जाता है। और पंजाब का हाल बहुत बुरा पंजाब का हाल है, हिमाचल का हाल बहुत बुरा हो रहा है। हिमाचल हिमाचल पंजाब दोनों ही रो रहे हैं। तो ये दोनों की लिए वो जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो दोनों का ही गड़बड़ समय चल रहा है। अच्छा। तो अब जो है ना कि ये कौन सा फूलों की माला पहनाए भाई मीन राशि वाली सब्जी बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी को ये लोग पीले रंग की माला अर्पित करें। माता रानी इनके सारे ख्वाब पूरा करेगी, सारे सपने पूरा करेंगी। घर में सुख शांति, बिजनेस में भले भले भले, और शरीर भी सुख शांति, और कुबेर जी का इन्हें असीम आशीर्वाद मिलेगा अगर माँ लक्ष्मी को ये पसंद कर देंगे पीले फूलों की माला से। क्या बात है, मतलब ये 12 राशियों का तो बहुत ही मुझे लगता है आसान उपाय हैं, करके देखिए। कुछ अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होगा, और अच्छा हो गया तो शायद हमें याद रखेगा दुआओं में अपनी। बस सही बात है, सही बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सभी लोगों को, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सभी को आपके जीवन में हैप्पी 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 दिवाली हो। हैप्पी दिवाली, हम हैप्पी सबकी तरफ से सभी हैप्पी को। दिवाली।